हाय दोस्तों। तो आज का टॉपिक है ना, देखो उतना तो ये नहीं है, पर एक माँ की जो बड़े घर में रहने वाली माँ रहती है उसके और उसके परिवार के बारे में जो माँ कह रही है कि मुझे ये नहीं चाहिए ये चाहिए, उस माँ की पीड़ा है। जस्ट लाइक पीड़ा, कोई बड़ा बंगला नहीं चाहती, कोई बड़ा शानदार इंटीरियर वाली गाड़ी बंगला इंजन ये वो नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक सवाल रहता है, क्या सिर्फ बड़ा घर होना, मकान लेना सच में घर बन जाता है? अगर उसी घर में रहने वाले एक दूसरे से बात करना छोड़ दे या कम करे। हर किसी के पास आज के ज़माने में मोबाइल तो है, पर मोबाइल से अपनों के लिए टाइम है क्या? लेकिन अपने ही लोग एक नहीं है, बराबर है ना? तो अगर एक ही छत के नीचे रहते हुए सभी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हो, तो उस बड़े घर का क्या मतलब? शायद इस बात का जवाब सबसे ज़्यादा एक माँ के दिल में होता है। वह हर दिन सबको देखती है, कौन कब आया, कौन क्या खा रहा है, किसने खाना खाया, कौन चुप है, कौन परेशान है, बस सब देखती है। लेकिन उसकी खामोशी अक्सर किसी को दिखाई नहीं देती। वो शायद शिकायत कम कर दी है उसने किया ना अपने बच्चों से, अपने पति से भी, क्योंकि उसे डर होता है उसी बात से घर का माहौल ख़राब ना हो जाए। किसी का बिजनेस में घाटा हुआ तो उसका असर उसके दिमाग में हो और वो घर में विवाद हो जाए, इसलिए वो बहुत सीधी से अपने दिल में सब बातें छुपा लेती है और सहेलियों तक उसकी बात बताई नहीं जाती। शायद वो सोचती है, मैं इस घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी लगा दी, पसंदीदा अपनी पसंद छोड़ दी, अपनी नींद छोड़ दी, अपने सपने भी कई बार छोड़ दिए। क्या उसका मन भी नहीं करता होगा कि अपने बच्चों के साथ घूमना, उनकी खुशी का हिस्सा होना? क्या वो ऐसा महसूस नहीं करती होगी? बच्चों के पसंद की साड़ी पहनना, बच्चों को अच्छा अच्छा खाना बना के देना, लेकिन अपने खुशी के लिए अपने सपने छोड़ देती है। लेकिन ये सपने उसका भी रहता है ना कि मैं कुछ करूँ, अच्छी नौकरी करूँ, पैसे कमाऊँ, इज्जत कमाऊँ, समाज में एक अपना ऑरा हो। वो चाहती है कि उसका रिश्ता कभी छूटे ना। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि घर कितना बड़ा है, उससे फ़र्क पड़ता है कि उस घर में हिस्से कितने बचे। वो चाहती है कि कभी पूरा परिवार बिना किसी वजह के साथ बैठे, हंसे, मूवी देखे, एक साथ खाना खाए, बात करे, दो बातें करती है, पुरानी यादों पर हंसती है। उसे पता है कि ऐसे पल अभी कभी दिख सकते, ऐसा तो है नहीं। आज घरों में सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है कि वे अपने एक दूसरे के लिए समय नहीं देते। टाइम तो आजकल कोई देता ही नहीं किसी के लिए, फ़ोन पर टाइम सबके लिए रहता है। वैसे आजकल रिश्तों में भी यही बात होने लगी है। तो घर की दीवारें बड़ी लगती है, माँ शायद कभी ज़ोर से नहीं कहेगी लेकिन उसके दिल में एक डर ज़रूर होता है। डर होता है क्या कि मेरे बाद क्या ऐसे लोग साथ रह पाएंगे? ये सवाल उसे रातों की नींद हराम कर देते, उसे नींद नहीं आती। माँ जानती है कोई जोड़ने से बनता नहीं है, दिल की जोड़ना ज़रूरी होता है। आज के ज़माने में रिश्ते इतने बिखर गए कि माँ घर में बैठती है, हर कोई क्या कहता है, तू घर में बैठ के क्या करती? वो 2 टाइम का खाना बनाना, बर्तन मांजना यही नहीं करती, वो घर को घर बना के रखती है। और ये छोटी छोटी बातें जब माँ बताने लगती है तो बच्चों को अलग लगता है कि ये माँ क्या बोली, ये कर रही है तो अपने बता रही है। तो बच्चों में भी एक प्रकार का यह था उनको, पर बच्चों का अहंकार
कई सवालों को जवाब नहीं दे सकता। प्यार खामोश हो जाता है। वही माँ का प्यार है जो खामोश हो जाता है, क्योंकि हर बात का माँ जवाब नहीं सकती। वो कभी भी समझौता करना सीख गई है, क्योंकि बच्चे और पति रहता है, उनके आगे नहीं ना जा सकती। वो सिर्फ अपना परिवार साथ देखना चाहती है। किसी माँ की सबसे बड़ी खुशी शायद यह नहीं होती होगी उसका घर सबसे बड़ा हो, बल्कि ये होती होगी कि उसके बच्चे एक दूसरे का हाथ कभी ना छोड़े और वो साथ साथ में बढ़े। आखिर में शायद माँ को भी दुख होता है, लगभग ऐसा ही। भगवान मेरे बच्चों को कामयाब बनाना, उन्हें अच्छा जीवन देना, इतना ज़रूर करना। उसके दिल में एक दूसरे के लिए हमेशा, अपने बच्चों में हमेशा प्यार बना के रखना। छोटा सा घर देना, पर उसमें कभी दूरियां ना पैदा करना। लेकिन अगर प्यार ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? सब बड़ा घर सिर्फ इमारत बन के रह जाती है। शायद इसीलिए घर की असली कीमत उस दीवारों से नहीं, उसके रिश्तों से तय होती है। जिस घर में प्यार, सम्मान ना हो, अपनापन ना हो, माँ के लिए इज्जत ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, वह घर कभी घर नहीं हो सकता। मेरा घर भी अभी ऐसा ही है। ऐसा हर किसी को लगता है। अपन अपने फ़ायदे के लिए माँ को भूल जाते। माँ बचपन से करती आ रही है। आज के ज़माने में माँ छोड़कर शायद ही कोई करता होगा, पर कभी आज के बच्चों ने भी कभी तो सोचना पड़ेगा ना कि माँ इतना कुछ करती है, तो हमने भी उसका एटलीस्ट डेडिकेटेड करें। कभी कुछ आइसक्रीम लाए बाहर से, कभी उसको खाने पे लेके जाए, कभी कुछ घुमाने के लिए। जो दिन में घर में बैठे उसके सहेलियों से उसकी बातचीत करवाए, उससे अच्छा लगा क्या, ये इस बारे में सोचे। अपने माँ को कभी मूवी घुमाने लेके जाए, कभी नाटक दिखाने लेके जाए, कभी स्टैंड अप कॉमेडी लेके जाए। पर माँ का अपने बच्चों के साथ जब माँ रहती है ना, तो माँ सबसे भाग्यशाली माँ ऐसा उसको लगता है, क्योंकि माँ के लिए अपने बच्चों से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं रहती। ये हर किसी को पता है, पर इसकी जानियो, मतलब जो अपने अंदर की जो रहता है, वो बच्चों को नहीं समझ आता। माँ को कभी मंदिर लेके जाओ, कभी भजन में उनके लिए कुछ लाओ, सस्ता लाओ, पर माँ के लिए लाओ। अपने बीवी बच्चों से भी आगे जाकर कभी तो माँ का ख्याल करो। पापा करे या ना करे, पर अपन ने माँ का वैल्यू करना चाहिए। तो गाइस, मैं अभी अपने रूप से बाहर आती हूँ। देखो, मुझे जो अच्छा लगा, मैंने इसमें बहुत मिस्टेक की है। कुछ लाइन सबको नहीं समझ आएंगी, मुझे भी नहीं समझ है। मैं सीख रही हूँ, मैं उतना स्टोरी टेलिंग वाली नहीं हूँ। तो सुनने के लिए थैंक यू।